जोहार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल जोहार झारखंड स्टडी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं जिसको लेकर सीटेट पास अभ्यर्थी डर रहे हैं। एक्चुअल में क्या है, सीटेट पास अभ्यर्थी जो है जब से ये न्यूज आई है तब से बहुत डर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल में आप लोग क्या देखते हो, भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम नहीं बदल सकते। जब आप हेडिंग देखते हो और हेडिंग देख के आपको डर लगने लगता है, क्योंकि ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में जेटेट वर्सेस सीटेट वाला जो केस चल रहा था, उसके बीच में ये मामला उठा था, ये पॉइंट उठा था, ये पॉइंट पे बहस हुई है। आज की इस वीडियो में आपका मैं पूरा डाउट क्लियर करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फिर बिना देखे आप कमेंट नहीं कीजिएगा। आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं, सुधार हो सकता है या नहीं, कहाँ तक सीटेट सेफ है या नहीं। आपको पूरा डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ। इसके बाद मैं इस पर वीडियो नहीं बनाऊँगा। ठीक है, तो आप लोगों का डाउट क्लियर करने के लिए ही बना रहा हूँ। सबसे पहले आपने क्या देखा, एक फैसला आया जिसमें लिखा हुआ आया कि भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम नहीं बदल सकते। आपने बस ये देखा कि नियम नहीं बदल सकते, आपने उस केस को देखा नहीं कि जो राजस्थान में जो केस था वो केस क्या था। सबसे पहले उस केस को देखो, उस प्रक्रिया में क्या क्या हुआ था उसको देखो। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं वो इस पेपर में दी भी हुई हैं। देखिए, सबसे पहले आप देखिए किस हालात में बदलाव संभव है, मतलब किस परिस्थिति में बदलाव हो सकता है। तो सबसे पहला जो स्थिति है उसको देखिए, भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद शर्तों, पात्रता, मानदंडों एवं में बदलाव तभी संभव है जब मौजूदा नियम इसकी अनुमति देता है या नियुक्ति के लिए विज्ञापन नियमों के खिलाफ हो। यानी जो विज्ञापन निकाला गया है वो नियम के खिलाफ हो, या जो मौजूदा नियम है, जो बहाली की जो नियमावली है वो इसका अनुमति देता है, तब बदलाव संभव है। दूसरा है, यदि मौजूदा नियमों में या विज्ञापन के तहत मानदंडों की बदलाव की अनुमति है तो उसे अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार की आवश्यकता को पूरा करना होगा। बिल्कुल, साथ ही किसी भी बदलाव को मनमानी करने की कसौटी पर उतरना होगा। यानी आप जो बदलाव कर रहे हैं वो मनमानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया विज्ञापन जारी करने से शुरू होती है और रिक्तियां भरने तक खत्म हो जाती है। ऐसे बीच में नियमों और अर्हता की शर्तों को बदलना खेल शुरू होने के बाद नियम बदलने के समान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। 2013 में संविधान पीठ को भेजा गया था मामला। ठीक है, तो मामला क्या था उसको भी थोड़ा देख लीजिए। ये देखिए, यहाँ मामला भी लिखा हुआ है, मामला क्या था इसको देखिए। यह मामला राजस्थान हाईकोर्ट के 13 अनुवादकों की भर्ती से जुड़ा है। विज्ञापन के बाद 21 आवेदक लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में शामिल हुए, लेकिन नियुक्ति सिर्फ 3 की हुई। बाद में विफल आवेदकों को पता लगा कि हाईकोर्ट ने 75% अंक प्राप्त करने वालों का ही चयन का आदेश दिया, लेकिन विज्ञापन में इसका जिक्र नहीं था। इसके बाद 2010 में अर्जी दायर की गई। ठीक है, विज्ञापन में इसका जिक्र नहीं था, विज्ञापन में इसका जिक्र नहीं था कि 75% वालों को लेना है। यानी आपको फॉर्म भरवा लिए, एग्जाम क्लियर हो गया। देखिए, इस मामले में सबसे पहले राजस्थान वाला बताते हैं। राजस्थान वाला जो मामला है, ये जो केस था दोस्तों 2013 का, इसमें क्या है कि एग्जाम पहले से हो चुका है। थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, इधर गया। हाँ, जैसे इस मामले में, राजस्थान वाला मामले में एग्जाम सारा कुछ हो गया। देखिए, यहाँ पर लिखा है, आप लोगों को देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है विज्ञापन आया, उसके बाद 21 आवेदकों को लिखित परीक्षा, यहाँ पर देखिए लिखित परीक्षा हो गया। उसके बाद साक्षात्कार में ये लोग शामिल हुए, में 3 की सिर्फ नियुक्ति 3 ही की हुई। कहने का मतलब है कि एग्जाम क्लियर हो गया, एग्जाम सब कुछ हो गया, बाद में नियमावली चेंज हो रही है। और यहाँ झारखंड का केस में क्या है, झारखंड में जो केस हुआ था सीटेट वर्सेस जेटेट वाला, इसमें तो एग्जाम ही नहीं हुआ था रे भाई। एग्जाम निकलने से पहले ही सब कुछ हो चुका है। ठीक है, और इसमें एग्जाम में बैठने के लिए ये केस किया गया था, ये नहीं था कि इसमें कुछ नियमावली में। जबकि अगर आप एडवर्टीजमेंट का बात करें तो इसको बार बार बदला गया है। तो नियमावली में संशोधन नहीं कह सकते हैं, नोटिफिकेशन में संशोधन किए गए हैं। ठीक है, तो यही बात है। ये जो राजस्थान वाला जो केस है, ये झारखंड वाला जो केस है, इससे बहुत ही डिफरेंस है। इसमें एग्जाम नहीं हुआ था, उससे पहले सब कुछ हो चुका है। ठीक है, झारखंड वाला जो मामला है इसमें एग्जाम नहीं हुआ था, और ये राजस्थान वाले मामले में लिखित परीक्षा होने के बाद इंटरव्यू हुआ, उसके बाद ये नियम चेंज किए गए थे।
अब मैं आपको दिखाता हूँ झारखंड सरकार का जो नियमावली। देखिए इसमें पॉइंट में लिखा हुआ है ना, पॉइंट 1 में आप देखिए, भर्ती प्रक्रिया के शुरू होने के बाद शर्तों मानदंडों में बदलाव तभी संभव है जब मौजूदा नियम इसकी अनुमति देता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, प्रूफ दिखाता हूँ कि मौजूदा नियम इसकी अनुमति देता है कि नहीं। नियमावली, यह नियमावली झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संवर्ग नियुक्ति प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2022 कही जाएगी। ये सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली है। और जब आप नीचे जाके देखते हो तो पॉइंट नंबर 38 में आप जाके देखते हो दोस्तों, आप पॉइंट नंबर 38 में जाके देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी करने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर विभाग उस कठिनाई को दूर करने के लिए ऐसी कार्रवाई या आदेश पारित कर सकेगी जो आवश्यक प्रतीत होता हो। ऐसी की गई कार्रवाई या आदेश इस नियमावली के अंग माने जाएंगे। यानी अगर कोई नियमावली में कुछ त्रुटि है तो उसमें सुधार किया जा सकता है, जो इसका अंग माना जाएगा। यानी सीटेट पूरी तरह से सेफ है। राजस्थान का मामला कुछ अलग था, वहाँ एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका था, एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद का मामला था, और यहाँ एग्ज़ाम कंडक्ट ही नहीं हुआ था, उससे पहले ही यहाँ पर परिवर्तन हो चुका है। नियमावली में सरकार ने मुहर लगा दिया है, और जब तक नियमावली बन चुकी थी उसके बाद भी फॉर्म फिलअप किए गए हैं और काफ़ी लोगों ने फॉर्म भरा है, तो इसमें कुछ दुविधा नहीं होने वाली है। यानी सीटेट पूरी तरह से सेफ है। कुछ लोगों को मैंने देखा कि बिना जाने सुने वीडियो बना देते हैं, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है थोड़ा सा अध्ययन करो उसके बाद ही वीडियो बनाओ, है ना। तो ये था, आप लोगों को मैंने आज क्लियर बता दिया। इस पे और मैं दूसरी वीडियो नहीं बनाऊंगा कि क्या होगा क्या नहीं। बाकी बात जहाँ तक मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों का जो है बहुत जल्द आ जाएगा। देखिए मैंने पहले भी बताया है कि जो कोर्ट का जो केस का सुनवाई है अधिकतम आपका 3 महीना लगता है, और अगर इसको बढ़ा दिया जाए तो 6 महीना तक लगता है। अब देखिए अभी जजमेंट आना स्टार्ट हो गया है। अब कल परसों मतलब कहने का मतलब है कि DY चंद्रचूड़ जी रिटायर हो जाएंगे, तो उनका फेयरवेल होने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी दे देना चाहिए, लेकिन अब ये कब देगा जज जाने और सुप्रीम कोर्ट जाने। अब हम इसमें क्या ही कह सकते हैं। भाई और बहनों, आप लोगों से विनती है कि जब इस बार आप चुनाव में जाओगे, वोट देने जाओगे, तो इस बार जब आप वोट देंगे तो सोच समझ के वोट दीजिएगा। और हेमंत की सरकार को तो बिल्कुल नहीं देना है, जिसने आपका जो है समय बर्बाद किया है। अगर ये हेमंत की सरकार चाहती तो आपको पहले ही सीटेट को माइंड कर देती, आज ये केस नहीं होता, या झारखंड में पहले ही जेटेट का आयोजन कर दिया जाता, तो ये समय नहीं आता। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा 2019 से 24 समझ के देखिए, 5 साल हो गया। ये सरकार का कौन सा ऐसा प्रॉब्लम था 5 साल में कि एक जेटेट नहीं ले पाया। यहाँ पर बहाना मारा जाता है कि नियमावली बन रही थी। कौन सा चेंज किया आप नियमावली में? कुछ तो चेंज नहीं किया, आकर डायरेक्टली 11-12 का आप IIT का सिलेबस डाल दिए। बताइए ये बदलाव किए हैं आप? ऐसा होता है बदलाव? हैं बताइए। कुछ नहीं, सिर्फ राजनीति किया गया है, और अभी भी जेटेट का फॉर्म भरवा के एग्ज़ाम नहीं ले पाया। तो बता दे रहे हैं आप लोगों को, जब आप वोट देने जाए तो हेमंत सोरेन को वोट मत देना। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, दे देना वोट लोटा में या चाहे नोटा में, लेकिन हेमंत सोरेन को वोट नहीं देना है। मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि हेमंत सोरेन को वोट दीजिएगा, 5 साल फिर से पछताइएगा। तो ध्यान रहे दोस्तों। जाते जाते मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में इस बार खोल रहा हूँ, जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।